हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे यूपीएचईएससी की। यूपीएचईएससी के साथ साथ हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की भी, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बेसिक एजुकेशन की भी। प्राइमरी में जो टीचर लगते हैं उसकी भी बात करेंगे। आज हम सारी बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो बात है वो यूपीएचईएससी के थ्रू जो 1017 वैकेंसी निकली हैं उनका क्या होगा, उनकी भर्ती प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो कौन सा प्रावधान अपनाया जाएगा, इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़रूरी बात के लिए ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए न्यूज़ में क्या लिखा है, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये लिखा है कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार हो गया है और इसमें देखिए नया चयन आयोग ही कराएगा शिक्षकों की भर्ती। ये मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि अब चाहे प्राइमरी की यानी कि बेसिक की मैं आपसे बात कर रही थी, बेसिक एजुकेशन में चाहे टीचर की भर्ती हो, चाहे टीजीटी में हो, चाहे पीजीटी में हो, और चाहे हायर एजुकेशन में हो, वो जो सरकार जिनको अनुदान देती है, जिन कॉलेजेस को, वहाँ पर अगर इन अध्यापकों की भर्ती हो रही है तो वो नए चयन आयोग से ही होगी। अब क्यों होगी, कैसे होगी, अभी आयोग तैयार तो हुआ नहीं है, यानी कि बना तो है नहीं, केवल प्रारूप तैयार हुआ है। और फिर इतनी जल्दी ये प्रारूप तैयार कैसे हो गया? अभी तक जब तक हाई कोर्ट में केस नहीं था, किसका आपको पता है, यूपीएचईएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी, कितनी, 1017, विज्ञापन संख्या 51 के तहत। तब तक इसके लिए कोई सजगता नहीं थी, लेकिन अब सजगता है क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि जब आपका नया आयोग नहीं बन पा रहा है तो क्यों ना ये 1017 वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, पुराने आयोग के द्वारा ही इसकी जो नौकरी से संबंधित इसकी परीक्षा है, इसका इंटरव्यू है, वो सब जो प्रोसेस है उसको क्यों ना पुराने आयोग से ही आगे बढ़ाया जाए, ये इसमें कहा गया था, हाई कोर्ट ने कहा। तो फिर गवर्नमेंट क्या कह रही, गवर्नमेंट ने कहा उसकी पूरी मंशा ये है कि हम तो नए आयोग से कराएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपनी 12 सदस्यीय कमेटी बना ली है और प्रारूप हमारा तैयार लगभग हो चुका है और हम शासन को भेज दिया है, वो कैबिनेट में पास हो जाएगा और फिर हमारा जल्दी से जल्दी जो है नया आयोग बन जाएगा, उसी से हम अब सारी भर्तियाँ कराएंगे, चाहे उसके फॉर्म पहले से भरे हुए क्यों नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उसने लगभग जो है क्लियर कर दिया। अब मैं इसको पूरा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार हो गया है। 12 सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक भर्ती का प्रारूप बनाकर शासन को सौंप दिया है। तैयार प्रारूप में जो है केवल जो भाषाई गलतियां हैं, थोड़ी सी अशुद्धियां जो हो जाती हैं, टाइपिंग की जो गलतियां समझ लीजिए, उनको दूर करने का काम चल रहा है। इस प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री के सामने इसे प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, और उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा। अभी तक बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती की व्यवस्था विकेंद्रित थी। विकेंद्रित का मतलब है सब अलग अलग, हायर के लिए अलग कमीशन था, टीजीटी पीजीटी का अलग था और बेसिक की अलग होती थी। नियम अलग अलग थे, गड़बड़ियाँ खूब होती थी, उनका सरकार का ये कहना है गड़बड़ियाँ होती थी। शिक्षक भर्ती के लिए एक केंद्रीकृत पूरी एक केवल सेंटर्ड एक व्यवस्था के तहत 2019 में राज्य शिक्षा सेवा चयन अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत बेसिक, माध्यमिक और इसके साथ साथ देखिए उच्च शिक्षण संस्थाओं, उसके साथ साथ संस्कृत में जो माध्यमिक और महाविद्यालय हैं उनमें, मदरसे और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षक की भर्ती होगी, यानी एक ही आयोग से होगी। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में तो प्रदेश सरकार से गठित आयोग और बोर्ड शिक्षक का चयन करते थे, ठीक है, बेसिक वो सरकार के द्वारा ही ये आयोग बने हुए थे। लेकिन संस्कृत और मदरसा और अल्पसंख्यक जो विद्यालय थे, वहाँ का केवल प्रबंधन ही अपनी नियुक्ति टीचर्स की कर लेता था, अपने अनुसार अपने नियम बना लेता था। तो ये सब इसमें दिए, तो इनमें ज़्यादातर शिकायतें आती थी। इसलिए अब जो भी संस्थान प्रदेश सरकार से अनुदान ले रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, उसमें शिक्षक का चयन नए आयोग से ही होगा, सब नए आयोग के अधीन हो जाएंगे। नए आयोग के प्रारूप तैयार करने का क्रम धीरे धीरे चल रहा था पहले तो, लेकिन एडेड महाविद्यालयों में, मैंने आपको बताया अशासकीय महाविद्यालयों में, लेकिन जो अनुदान है वो तो गवर्नमेंट ही देती है, मैनेजमेंट होता है उस कॉलेज का अपना,
और सैलरी जो होगी वो गवर्नमेंट से ही निकलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 1017 पद थे उनके भर्ती का मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने कहा कि नए आयोग के गठन में तो अभी वक्त लगेगा भाई, इसलिए यह भर्ती विज्ञापन जारी करने वाले उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि विज्ञापन जिसके थ्रू जारी हुआ था इस भर्ती को लेकर, उसी से क्यों नहीं कराई जा रही है, ये पूछा। जवाब में प्रदेश सरकार ने कहा कि जल्द से जल्द नए आयोग का गठन कर दिया जाएगा, जो बात मैं आपको बता रही हूँ। शासन ने पिछले दिनों नए आयोग के गठन के लिए 12 सदस्यों में से 5 सदस्यों की जो कमेटी बना दी, उसमें 5 दिन में प्रारूप उन्होंने कहा करके हम तैयार करके दे देंगे। सदस्यों ने निर्धारित समय में प्रारूप तैयार करके दे भी दिया। अब 12 सदस्य इसमें कौन कौन है, इसमें पूरा यहाँ पे लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि नए आयोग के प्रारूप तैयार करने वाले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक भगवती सिंह सदस्य सचिव हैं। इसके अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव सत्यप्रकाश, उच्च शिक्षा के सहायक निदेशक डॉक्टर BL शर्मा, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन के अपर निदेशक नीरज कुमार समेत कई अन्य सदस्य इसमें शामिल हैं, पूरे 12 सदस्य में। ठीक है, तो इनका मतलब ये है कि हम नए आयोग से ही भर्ती कराएंगे, ये जो यहाँ पर ये बात लिखी है, चाहे उनके फॉर्म भर गए हों या हम अब अगली वैकेंसी निकालें, उनके लिए बात हो रही है। ये एडेड कॉलेज की, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे वो बेसिक से लेकर हो, चाहे वो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, बच्चे सोच रहे होंगे जो GDC की वैकेंसी होती है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की, या जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं जिन्हें राजकीय इंटर कॉलेज कहते हैं, राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज होते हैं, राजकीय मेडिकल कॉलेज होते हैं, इनकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी? तो भाई इनकी चयन प्रक्रिया UPPSC पहले भी कराती थी और आज भी UPPSC कराएगी, जिसे UPPCS कहते हैं बच्चे। ठीक है, वही कराएगी, वो नहीं, वो टोटली गवर्नमेंट है, वो एडेड नहीं है, तो वो इससे अलग थलग है। जब भी वैकेंसी आएंगी तो वो इसी के थ्रू आएंगी, इस चीज़ को याद रखना। और इनका अधियाचन जा चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, इनका भी पता है कि कितनी वैकेंसी हैं, तो ये भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो राजकीय इंटर कॉलेज में, राजकीय महाविद्यालयों में, राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में, राजकीय मेडिकल कॉलेज में, इन सब में शिक्षण प्रक्रिया पूर्व की तरह ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे UPPSC इसके थ्रू ही होगी। नए आयोग में केवल अशासकीय सहायता प्राप्त जो एडेड विद्यालय हैं वो होंगे। इस चीज़ को याद रखना, ये कन्फ्यूज़न भी दूर कर लीजिए। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या GDC वाली जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाली वैकेंसी है वो भी नया आयोग करेगा? नहीं, ठीक है, उसके लिए UPPSC ही कराएगा। और इसके लिए तो आप अब निश्चिंत हो जाइए। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में कहा है, पेशेंस रखिए। तो जब हाई कोर्ट में ये केस गया तो गवर्नमेंट सजग तो हुई, तो इसलिए ये जो भर्तियां हैं वो अब नए आयोग से ही होंगी। और नया आयोग कब तक बनता है बस इस पर नज़र रखिए। जैसे ही नया आयोग बन जाएगा निश्चित रूप से 1017 वैकेंसी जो हैं पहले यही भर्ती होगी, इसी के एग्ज़ाम के लिए डेट आएगी, ये भी निश्चिंत रहिए, ये भी तय है। उसके बाद ही अगली कोई वैकेंसी आएगी, ये भी आप रखिए, वो समझिए इस बात को। क्योंकि जिसके फॉर्म भरे हुए हैं तो उसके लिए वो जल्दी से जल्दी आगे प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि नया आयोग बना है, वो देखेंगे ना, बताएंगे भी लोगों को, देखिए नए आयोग से हमने कितनी पारदर्शिता रखी, कितनी सही से भर्ती कराई, है ना, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, गड़बड़ी सुनने को मिलती है। पिछला वाला जो ज्वाइनिंग हुई थी उसमें भी गड़बड़ी सुनने को मिली, तो वो इस चीज़ को सामने रखेंगे भी लोगों के पटल पर कि हाँ देखिए कितना नया आयोग जो है कितना सही है। तो इसलिए बिल्कुल सजग रहिए। 1 या 2 महीने के अंतर, मुझे लग रहा है 1 या 2 महीना ही लगेगा, 1 या 2 महीने के अंदर ही सारा सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि नया आयोग बन गया है। अब परीक्षा की तिथि कब घोषित होगी 1017 वालों की, तो इसलिए बिल्कुल आप टेंशन ना लें। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट भी इसके प्रति सजग हो गई है। और पॉजिटिव रहिए, हर बार मैं यही कहती हूँ, जब फॉर्म भरा है तो पेपर तो होना ही होना है। इस चीज़ के लिए मेंटली टेंशन अगर आप लेंगे तो आपकी पढ़ाई पे ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। मेंटल टेंशन मत लीजिए, लेकिन अपडेट रहिए हर न्यूज़ के लिए, है ना, हर न्यूज़ हमें पता होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। तो TGT PGT के जो बच्चे कह रहे हैं उनका भी जो फॉर्म भरे हुए हैं कब परीक्षा होगी, या जो अब फॉर्म आएंगे कब आएंगे, या बेसिक की जो भी वैकेंसी, वो सब अब नए आयोग पे ही निर्भर करती हैं। नए आयोग का इंतज़ार कीजिए, वो जल्दी से जल्दी बन जाएगा और फिर सारा प्रारूप तैयार हो जाएगा। और ठीक है, और गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, उसे भी लोग जो अपनी जनता है उसके समक्ष अच्छा प्रदर्शन दिखाना होता है ना, तो इसलिए ये चीज़ें भी हैं। तो वैकेंसी तो ज़रूरी आएंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।